मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा मंजूर। वज़ीर आज़म के लिए फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस। रिपोर्ट आज सेनेट में पेश होगी। कौमी असम्बली में भी आज ही पेश किए जाने का इम्कान है। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरमीम की मंजूरी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम भी मंजूर। आइनी अदालतों के क़याम और दीगर अहम शक़ों पर भी इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर उसूली इत्तफ़ाक़। इस्तिस्ना ताहयात होगा। सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स देने से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ भी पेश की गई। तजावीज़ पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। हुकूमत ने आज तक का वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ का इजलास का बाइकॉट। JUI की भी अदम शिरकत। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी के इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। 7 जजेस पर मुश्तमिल अदालत का सरबराह बाकी जजों की नामजदगी खुद करेगा। जजेस के ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की भी मंजूरी। जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा, उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। मराहत और पेंशन दी जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ज़ेर-इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर की गई। मुकदमे की पैरवी 1 साल तक न की गई तो उसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। एजेंडा जारी। सेनेट का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल शामिल। फारूक एच नाइक 17वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुश्तरका कायमा कमेटियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। आईनी तरमीम का बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4:30 बजे होगा। तवज्जो दिलाए नोटिस और मुतादिद बिल पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातियों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत मुल्क को शानदार मुकाम हासिल हुआ। सदर जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का मशकूर हूँ। सिफारती कामयाबियाँ तमाम इत्तेहादी जमातों के माबैन हम आहंगी और बाहिमी इत्तेहाद के इकास करार। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई। कुछ तरमीम हुई। कुछ तरमीम का इख्तियार कमेटी ने मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। फारूक एच नाइक ने कहा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर कमेटी इजलास में फैसला नहीं हो सका। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ये हाउस का इख्तियार है कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में रिपोर्ट फाइनल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रो आज हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। पार्लियामेंट न चलने देने की भी वार्निंग। महमूद अचकज़ई ने कहा, तमाम तरमीम अवाम के बजाय शख्सियात के फ़ायदे के लिए तजवीज़ की गई हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ये कहना था कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह किया गया। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम ने मुज़ाकरात को बेनतीजा बनाने के लिए फर्जी इक़दामात का सहारा लिया। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश की। दहशत दौरानिया के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नुमाइंदों ने बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयान दिए। गुज़िश्ता 4 साल में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में नुमाया इजाफा हुआ।
पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े दो टोक रहा है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने तजारती और इंसानियत दोस्त पेशकश की मगर अमली जवाब न मिल सका। वाज़े किया पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रोली ने मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खिदमात के तरफ में किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एयर ऑफ दी एक्सीलेंस का अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ PKI के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। गुमराह कुन मालूमात, झूठे बेबुनियाद बयान दिए गए। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। लाहौर समेत पंजाब के शहर बदस्तूर आलूदगी की लपेट में। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 503 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 426 और मुल्तान में 236 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी। नफाज 15 नवंबर तक बरकरार रहेगा। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। सूबे भर में असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज और फिरका वराना मवाद की इशाअत पर मुकम्मल पाबंदी आए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में जारी। दूसरे रोज भी करतारपुर में यात्री दरबार में मजहबी इबादत और रसूमात की अदायगी में मसरूफ रहे। इंतजामिया की यात्रियों के लिए रिहाइश और खाने के खुसूसी इंतजाम। सऊदी अरब ने इजराइल से ताल्लुकात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। फलस्तीनी रियासत के क़याम का रोड मैप ही सऊदी दस्तखत के शर्त। सिफाती ज़राए के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के बगैर ताल्लुकात मुमकिन नहीं। मोहम्मद बिन सलमान का मौक़िफ़ बरकरार। मलेशिया के करीब समंदर में रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों की कश्ती डूब गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5 ख़वातीन और एक बच्ची समेत 7 लाशों को समंदर से निकाल लिया गया। 3 रोज़ कबल म्यांमार से रवाना होने वाली कश्ती में 300 अफराद सवार थे। ब्राज़ील में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। बगोलों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। तूफान से 750 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। बगोलों की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। रियासत पाराना के कस्बे का 90% इलाका मलबे का ढेर बन गया। फिलिपाइन में एक के बाद एक और तूफान। सुपर टाइफून विंग के पेश नज़र 10 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। तूफान के जजीरा लोजोन से टकराने का इम्कान है। हवाओं की रफ्तार 230 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच गई। 300 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख।
3 वनडे मैचों की सीरीज और 6 मुल्की इवेंट में शिरकत के लिए श्रीलंकन और पाकिस्तान क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। वनडे सीरीज का आगाज 11 नवंबर से होगा। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त भी जारी। वनडे सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान भी कर दिया गया। हसन नवाज की जगह फखर जमान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वनडे मैचेस की सीरीज की क़यादत शाहीन आफरीदी करेंगे। T20 के कप्तान सलमान अली आका होंगे। Out. History in making. Pakistan winning the Hong Kong Sixes for the 6th time. Great scenes. पाकिस्तान ने हांगकांग का सिक्सेस टाइटल जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दी थी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 6 ओवर्स में 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम 5 ओवर्स में 92 रन पर आउट हो गई। और अमेरिका में 18 कैरात सोने के कमोड की नीलामी। सोने के कमोड का वजन तकरीबन 2.5 मन है। पाकिस्तानी रुपए में कीमत तकरीबन 3 अरब 41 करोड़ बनती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 और मैं हूं अम्मारा नदीम। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद करेंगे और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बताएं, मुसलसल 2 दिन की तवील बैठक के बाद सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। आज ऐवान बाला में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में भी आज ही पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 27वीं आईनी तरमीम में प्राइम मिनिस्टर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस ले ली गई है। मुश्तरका कमेटी में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। आईनी अदालतों के क़याम और दीगर अहम शिकों पर भी इत्तेफाक हो गया है, जिससे अदालती निज़ाम में इस्लाहात की राह हमवार होगी। कमेटी ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली है। तरमीम के मुताबिक अगर मुकदमे की पैरवी 1 साल तक न की गई तो उसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर कर ली गई है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी मजीद 3 तरमीम कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी को पेश की गयी। ज़राए के मुताबिक ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश की। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ पेश की गई है। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया गया। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी मुशावरत की गई। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद फारूक अशनाई का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम की मुसद्दे को हतमी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर कमेटी इजलास में फैसला नहीं हो सका। ये मुसद्दे की मंजूरी हो गई। 1 मिनट जी, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है कि कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइनल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू आज हो जाएगा। देखिए, जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। कल हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MQM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीवरेशन उस पर भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। इससे पहले वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। ऐसे लोग जो सिर्फ कोई ना कोई बहाना बना के हम तहरीक चलाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम क्या कहते हैं, मैं खुसूसन PTI और उसके बात कर रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं।
वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने, वो आके अपनी बात करें, वो अपनी बात आगे रखें। उधर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि उन्हें आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ कि उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की है। शेख काबीना इजलास से मंजूर शुदा मुसद्दे में शामिल नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की और कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आगाह करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम किया है और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में उनके ताउन का शुक्रिया भी अदा किया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आईन तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहिमी ताउन का नतीजा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि